जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं देव दिवाली की कथा एवं पूजन विधि। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनुष्य दीप जलाकर दीपावली मनाते हैं और मनुष्यों की दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को देवों की दीपावली होती है। कार्तिक माह का सबसे पवित्र दिन कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि इस दिन देवलोक में दीपोत्सव मनाया जाता है। मनुष्यों की भांति देवता भी दीप जलाकर दीपोत्सव मनाते हैं। देव दीपावली पूर्णिमा के दिन कार्तिक के महीने में मनाया जाता है और यह देवताओं या परमेश्वर की दीपावली है। इस दिन पूर्ण चाँद का दर्शन होता है। तुलसी विवाह की रस्म भी इस दिन पूरी होती है और इस दिन तुलसी विदाई होती है। देव दीपावली भी दीपावली समारोह के अंत का प्रतीक है। कहते हैं कि इस दिन देव भी दिया जलाते हैं। इस दिन दिए की रोशनी और चाँद की रोशनी पूरे वातावरण को खुशनुमा कर देती है। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के पीछे अनेक पौराणिक संदर्भ है। इस दिन भगवान विष्णु अपने वामन अवतार के बाद और बलि के पास से लौटकर अपने निवास स्थान बैकुंठ पधारे थे। इसी खुशी में लोगों ने दीप जलाए थे। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने 3 दैत्यों का वध किया था, जिन्होंने अपनी आसुरी शक्ति का प्रचार करके निर्दोष मनुष्यों का वध करते थे। भगवान शिव ने इस दिन दैत्यों द्वारा निर्मित 3 राज्यों का भी अंत किया था, जहां आतंक और विनाश का साया छाया हुआ था। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कल्पभेद और मतांतर से ऐसा कहा जाता है कि इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सायंकाल भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस कारण इस शुभ तिथि में किया गया दान जप आदि 10 यज्ञों के समान फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। सायंकाल देव मंदिरों, चौराहे, पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधों सहित पवित्र स्थानों पर दीप जलाने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दिन में गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति पूरी कार्तिक मास गंगा स्नान आदि करते हैं, उनका कार्तिक माह का नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि देव दीपावली पर सच्चे दिल से कही गई प्रार्थना और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह इस दिन व्रत रखकर और पारण कर सच्चे दिल से पुरोहित जोड़ों को भोजन, वस्त्रदान, दक्षिणा आदि देने से घर में खुशहाली आती है। इस दिन मंदिरों सहित घर घर की दहलीज पर समृद्धि एवं देवताओं के आशीष के लिए दीपक जलाए जाते हैं। विशेष रूप से तुलसी जी के समक्ष एवं जल में दीपदान किए जाते हैं। पवित्र स्थानों पर दीपदान कर समृद्धि की कामना की जाती है। कार्तिक मास से पहले दिन से पूर्णिमा तक आकाश दीप जलाने की परंपरा है। अंधियारे से उजाले की ओर बढ़ने की सनातन परंपरा है। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, शंभूति, संतति आदि 6 कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण करने से यज्ञ के समान फल मिलता है और मनुष्य इस संसार में अपने जीवन को पूर्ण करने के बाद सूर्य लोक प्राप्त करता है। ऐसा धर्म शास्त्रों में वर्णित है। कार्तिक पूर्णिमा के रात्रि में व्रत और जागरण करने से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा संपूर्ण विधि, नियम आदि का पालन किया जाए तो ग्रह कष्ट निवारण भी होता है। कार्तिक माह प्रारंभ से लेकर
कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या, दीपावली और कार्तिक कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा, देव पूर्णिमा, दीपावली तक दिए जलाने से जहाँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय की परंपरा समृद्ध होती है, वही दीपावली पूजन पर घर में आई माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाच और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वह हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच के लिए सोने का, कमल के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शीशनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाढ़ बने और बाढ़ की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए। खुद भगवान शिव भगवानों से बने। इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाढ़ छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा।